ऐसा कुछ नहीं कि मोदी देख के कोई ससुर देख के बेटी नहीं देता है, दामाद देख के देता है। ना हम लोग का नीति बन पा रहा है, ना कोई बच्चा बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं, बकरी चराना भेजना पड़ रहा है। बेरोजगारी को रोजगार तो देना चाहिए। जैसे इतना पढ़ा लिखा करके लोग घर में बैठे हैं, तो जैसे बाकी कहीं भी, जैसे एक लड़का कहीं भी पढ़ाई करके निकल के प्राइवेट जॉब करे या कुछ भी छोटा बहुत बिजनेस करे, छोटा दुकान खोले, तो क्या वो रोजगार की श्रेणी में नहीं आता है? जैसे हम लोग का यहाँ अगल बगल में बहुत प्लांट है, यहाँ हम लोग का लोकल का आदमी है नहीं। श्री संजय सेठ जी अभी भी है पद में, लेकिन उसका कार्यरत में हम लोग थोड़ा खुश नहीं है। और जैसे हम लोग विकास बोल रहे हैं, कर रहे हैं कि वहाँ तालाब बना दिए हैं, वहाँ कुआं बना दिए हैं, वहाँ नल दे रहे हैं, वहाँ पीसीसी कर दिए हैं, ये विकास नहीं है। ये तो कोई भी सरकार आएगा तो करेगा, सरकार नहीं होने से भी ये सब हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटानागपुर लाइव। चुनाव का मौसम चल रहा है। सिंहभूम लोकसभा की चुनाव खत्म हो चुकी है। झारखंड का पहला चरण का चुनाव जो है खत्म हो चुका है। अब जो है 25 तारीख को रांची लोकसभा का जो है चुनाव होने वाली है। तो ऐसे में हम जो है रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बांसा में पहुंचे हुए, जो कि चौका से सटा हुआ है। तो मुख्य रूप से तीन तिकोणिया लड़ाई की बात करें तो तीन प्रत्याशी हैं। बीजेपी से आपके संजय सेठ जी हैं, जो कि मौजूदा सांसद भी रहे हैं, और आपका सुबोधकांत साय की बेटी यशस्विनी साय जी हैं, जो कि 4,23,000 वोट लाए थे 2019 में। और जेबीके से एक नए नवेली पार्टी जो कि निर्दलीय उम्मीदवारों को जो है इस बार उतारी है चुनावी मैदान में, उसमें देवेंद्र नाथ महतो हैं, जो कि फिर से जो है जेल के चक्कर काट रहे हैं इस बार इन दिनों। तो ऐसे में हम जो है जनता यहाँ चौराहे में बैठे हुए हैं, जनता से जानने के प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जो है चुनावी मुद्दा क्या रहेगा। एक तरफ से जो स्टूडेंट ने एक मुद्दा छेड़ के रखा है 1932 का, आपका नियोजन नीति, स्थानीय नीति का। एक तरफ इंडिया गठबंधन बेरोजगारी महंगाई की मुद्दा छेड़ के रखी है। दूसरी तरफ बीजेपी सीधा 400 पार बता रही है और कह रही है कि राम मंदिर बनाया हमने, जो मैनिफेस्टो में जो लिखा था 2019 में, 2014 में जो वादा किया था 370 हटाने का, वो हम किए हैं। तो जनता के सामने तीनों विकल्प है। मुख्यतः बांसा के गाँव के लोग क्या करते हैं, मतलब खेती बाड़ी में हैं या फिर कुछ और? यहाँ का अधिकतर तो खेती बाड़ी है। यहाँ का कुछ सुविधा ऐसे तो है नहीं। कंपनी भी है तो बाहर से आदमी ला के रखता है, यहाँ को लेबर कुली करवाता है। क्या क्या कंपनी है इस एरिया में? यहाँ कोहिनूर बोल के एगो स्टील है, वहाँ सब तो यहाँ का जब बनसा जो तो लेबर कुली करता है। सब बाहर से आदमी आता है, वो लोग अच्छा पोस्ट में काम करते हैं। अभी फिलहाल RKFL को नया प्रोजेक्ट खोल रहा है। यहाँ भी सुनने में आता है कि यहाँ भी तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। एक तो जमीन भी हड़पने का काम किया हुआ है सुनने में आता। हम तो ऐसे बाहर से आए हुए हैं, यहाँ पहले से JBK में जुड़े हुए हैं। मेरा नाम, हम यहाँ प्रचार के लिए बुलाया गया है। अपना कल से हम लोग का गाड़ी प्रचार में घूमेगा, उसी लिए हम यहाँ आए हुए थे। दूसरे विधानसभा क्षेत्र? हम खरसों विधानसभा के हैं। खरसों विधानसभा क्षेत्र। आप इसी क्षेत्र से? हाँ, हम इचागढ़ विधानसभा के हैं। तो क्या मुद्दा रहेगा? जैसे तीनों पार्टी के हमने मुद्दा बात कर लिया, तो क्या मुद्दा इस बार दिमाग पर लेकर जाएगी जनता यहाँ की वोट देने के लिए? देखिए, आज हमारे इस इचागढ़ विधानसभा में झारखंड के हमारे ये रांची लोकसभा क्षेत्र में हमारे माननीय श्री संजय सेठ जी अभी भी है पद में, लेकिन उसका कार्यरत में हम लोग थोड़ा खुश नहीं है। क्योंकि यहाँ के लिए विकास के लिए देखिए, आज 5 साल में आज बीजेपी सरकार क्या की है, हमारा नज़र में तो आ रहा है कि यहाँ पर इचागढ़ विधानसभा में ना हम लोग का यहाँ का विस्थापित के ऊपर कोई ध्यान दिया जाता है, ना यहाँ का शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना यहाँ बेरोजगारी के बारे में कभी कोई बातचीत करते हैं। 5 साल में हमारे संजय सेठ माननीय संसद जी कुछ काम कार्यरत नहीं है। इसके चलते हमारे इस क्षेत्र में माहौल है कि इस बार पार्टी एक बार बदल के देखेंगे। और बात करें, जब केंद्र की बात करें, क्योंकि इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, इस बार क्या कहे कि जब लोकसभा चुनाव होती है तो लोग जो है केंद्र की सरकार को देखकर वोट करते हैं। इस बार चुनाव में देखा जा रहा है कि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, जैसे कि सिंहभूम के प्रत्याशी, मोदी जी वर्सेस जोआमा जी, मोदी जी वर्सेस दामोदर हंसदा हो गया। बाकी जगहों में वैसे ही मोदी जी प्रचार प्रसार में आ रहे हैं और मोदी जी को देखकर ही जनता वोट करेगी, ऐसा बताया जा रहा है। ये कहाँ तक कारगर रहेगा? ऐसा कुछ नहीं कि मोदी देख के कोई ससुर देख के बेटी नहीं देता है, दामाद देख के देता है। उसी तरह अगर मोदी देख के अगर वोट हम लोग देते रहेंगे, और यहाँ तो गरीब ही रहेगा, विकास तो कुछ होने वाला है नहीं। उसी लिए हम इस बार दामाद दे के वोट देंगे इधर। तो जनता को कैसे समझाएंगे? जनता का कहना है कि हम तो मोदी सरकार को देकर वोट देंगे।
जनता को जाकर समझाना होगा, घर घर जाना पड़ेगा। हम लोग कल से प्रचार से निकलने वाले हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं कि खरसों विधानसभा से, इसीलिए ईचागढ़ विधानसभा आए हुए हैं कि कल घर घर जाकर समझाना है हम लोग को कि हम लोग कैसे विकास करना है। हम लोग को पढ़ा लिखा शिक्षित नेता चाहिए हम लोग को, कि हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे रहेंगे। आज हम लोग का 2000 से हम लोग अलग हुए झारखंड, अभी तक कुछ हुआ है झारखंड में? बता दे कोई नेता कि कोई कुछ हुआ है? ना हम लोग का नीति बन पा रहा है, ना कोई बच्चा बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं, बकरी चराना भेजना पड़ रहा है। पढ़ लिख के कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, कोई साधारण कंपनी में जॉब भी नहीं हो रहा है। वहाँ भी जाइए, अभी RKFL में जाइए तो 2000 रुपया जमा कीजिए तब नौकरी प्राइवेट का जॉब मिल रहा है, वो भी हेल्पर का। तो कल जब आप लोग प्रचार प्रसार में जाएंगे तो जब सारी पार्टियां प्रचार प्रसार में आ रही तो अपने साथ एक पर्ची लेके आ रही, मैनिफेस्टो। बीजेपी कह रही कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और उसको जो है बीजेपी की मैनिफेस्टो बता रही, मोदी जी की गारंटी बता रही। वहीं इंडिया गठबंधन बता रही कि न्याय पत्र कि न्याय मिलेगा, किसानों को पैसा मिलेगा, 1 लाख रुपया प्रति महिलाओं को हम महीना सालाना देंगे, अकाउंट पे टकाटक चल जाएगा। आप लोग किस मैनिफेस्टो पर बात करें? आप लोग का मैनिफेस्टो में क्या कुछ है? पैसा में अगर सब कुछ हो जाता तो हम लोग पैसा में सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन पैसा में सब कुछ नहीं होगा। पहले शिक्षित होना चाहिए। जिसे 2 गांव का स्कूल एक गांव में कर दिया, वो भी 2 गांव का स्कूल एक गांव में कर दिया, फिर भी वहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है या मास्टर नहीं है, तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ से और वो आगे जाएगा कहाँ से? पैसा तो सब कुछ दे सकता, पैसा में सब कुछ पेट भर लेगा क्या? 1000 में हो जाएगा उसका महीना भर? क्या उसके बच्चा को पढ़ा लेगा या अपना राशन पानी खरीदेगा वो? हमको पहले चाहिए शिक्षा। तो आप लोग का मैनिफेस्टो में क्या है? हम लोग मैनिफेस्टो में कि हम लोग बदलेंगे सरकार। अब ये शिक्षित जो हो, हम लोग का भलाई के लिए है। हम लोग का टाइगर जयराम महतो, हम लोग टाइगर जयराम महतो को देख के हम लोग वोट करेंगे। वोट तो करेंगे, लेकिन जो है आप लोग जनता के पास जाएंगे, आप प्रतिनिधि है। हाँ, जनता के पास जाएंगे तो क्या मैनिफेस्टो जैसे कि क्या उनको देने की बात कहें? उसको देने का कुछ बात नहीं। हम लोग का नियोजन नीति, सब नीति हम लोग लागू कराएंगे और हम लोग अपना हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और हम लोग वही समझा के, अभी हम लोग का पैसा हम लोग का नहीं है, हम लोग पैसा लेंगे जनता से। मतलब नियोजन नीति, स्थानीय नीति, विस्थापित नीति, हम लोग सब नीति और रोजगार बहाली इसको लेकर आप इसका बात कर रहे हैं। हाँ, मैनिफेस्टो। और हम लोग पैसा लेंगे, हम लोग पैसा देंगे नहीं। अच्छा, हम लोग पैसा मांग के जनता से पैसा हम लोग चंदा करके हम लोग इलेक्शन लड़ाएंगे, चाहे कोई भी, किसी को भी हम लोग का यहाँ टिकट मिले, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। दादा कौन से गांव से आप? यही बांसा गांव से? पहाड़पुर मेरा गांव है, पहाड़पुर ये बगल में है। पहाड़पुर की क्या स्थिति, कैसे लोग वहाँ पे रोजी रोजगार कैसे करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी वहाँ खेती बाड़ी करते हैं 100%। 100% खेती बाड़ी। हाँ, व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, क्या कुछ व्यवस्था 5-10 सालों में हुआ है बीजेपी के नहीं। कार्यकाल में, मोदी के कार्यकाल में? विकास तो जैसे जैसे विकास तालाब या कुआं या रोड, ये सब में कोई भी सरकार आएगा करेगा। अगर सरकार नहीं रहने से भी ये सब होगा, मूलभूत सुविधा। हाँ, लेकिन एक्चुअली रोजगार होना चाहिए। रोजगार मुद्दा होना। हम रोजगार, जब रोजगार ही नहीं तो सरकार चुन के क्या फायदा है? तो रोजगार मतलब थोड़ा सा इस तरफ आएंगे हम लोग। रोजगार मतलब युवा भी हैं कुछ, तो रोजगार मतलब क्या? सरकारी नौकरी? हाँ, सरकारी नौकरी का हाँ, बात। जैसे हम लोग का यहाँ झारखंड या पूरा सेंट्रल में सरकार नौकरी नहीं को है। सरकारी नौकरी तो मिलना पॉसिबल नहीं सबका नहीं, जिसका योग्यता होगा उसी को तो मिलना चाहिए। इतना वैकेंट है, लेकिन हाँ, लेकिन रोजगार के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। अरे जो रोड है, तालाब है, कुआं है, ये जो डोभा है, ये कोई विकास नहीं है। ये सरकार होने से भी होगा और नहीं होने से भी होगा, लेकिन एक्चुअली बेरोजगारी को रोजगार तो देना चाहिए। जैसे इतना पढ़ा लिखा करके लोग घर में बैठे हैं, तो जैसे बाकी कहीं भी, जैसे एक लड़का कहीं भी पढ़ाई करके निकल के प्राइवेट जॉब करे या कुछ भी छोटा बहुत बिजनेस करे, छोटा दुकान खोले, तो क्या वो रोजगार के श्रेणी में नहीं आता? जैसे हम लोग का यहाँ अगल बगल में बहुत प्लांट है, यहाँ हम लोग का लोकल का आदमी है नहीं, सब बाहर का ही है। सब पढ़े लिखे घर में बैठे हैं, घूमते हैं। सरकारी जॉब मान ली 100 में तो आधा होना चाहिए, लेकिन वैकेंट सब खाली है।